प्रिय विद्यार्थियों, विशेष भत्तों के संबंध में मैंने एक पेज नंबर आपको लिखा था 145। यहाँ पर आप देख रहे हैं 145। ये प्रिंट आउट मैंने आपको भेजा है पहले नियम के तहत। विशेष भत्ते जो रहते हैं, जैसे विशेष पर्वतीय भत्ता, अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता। इसमें करदाता को 3 कैटेगरी में बांटा गया। देखिए, इन शहरों में यदि रहता है तो 800 रुपये प्रतिमाह है। जम्मू कश्मीर का सियाचिन क्षेत्र आता है तो 7000 रुपये प्रतिमाह। और उसके अलावा ये तीसरी कैटेगरी में आता है तो 300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त माना जाता है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के भत्ते मैंने बताए थे, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ बस्ती भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता। ये सारे प्रकार के भत्ते कुल मिलाकर A, B, C, D, E और F के अंतर्गत बांटे गए हैं। प्रिंट आउट मैंने भेजा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से। तो पहले प्रकार में ये 1300 रुपये तक A कैटेगरी में, B में 1100, C में आपका 1050, D में आपका 750 रुपये और E में 300 रुपये और F में 200 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। इनके प्रश्नों को समझकर देखने का प्रयास करेंगे, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है। एक निवासी कर्मचारी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से 9000 फीट अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर रहता है और ये 10-14-2 जो व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते आते हैं, उसमें श्रेणी 1 में आता है क्रम स्थान में, और क्रम 2 की श्रेणी A में भी आता है। ये भत्ते दिए अभी जो पीछे मैंने चार्ट बताई आपको। अब जलवायु भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता, ये दोनों फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लाइमेट अलाउंस, तो ये देखिए नीचे सॉल्यूशन, क्लाइमेट अलाउंस और स्नोबोर्ड एरिया अलाउंस, दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले लिख दिए। ध्यान देंगे कितना कितना दिया हुआ है, 700 रुपये प्रतिमाह, 300 रुपये प्रतिमाह, तो 12×7=8400 हो गया और ये 3600 रुपये, टोटल 12000। अब ऐसे भत्ते जब करदाता कैटेगरी 1 में आता है, बताया मैंने आपको, 800 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये 9600 रुपये घटा देंगे तो बैलेंस अमाउंट 2400 रुपये टैक्सेबल माना जाएगा। सॉल्यूशन भेजा है मैंने। दूसरे प्रकार का भत्ता, ये अशांत क्षेत्र भत्ता, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता जो रहता है, पहले मल्टीप्लाई करके इसके अंदर के दोनों को लिख दिए, 800 × 12 और 12×6=7200 रुपये हो जाएगा, 16800। ये भत्ते चूँकि करदाता सीरियल नंबर 2 यानी A श्रेणी के अंतर्गत आता है तो 1300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त रहता है। मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, 15600, डिफरेंस अमाउंट 1200 रुपये टैक्सेबल माना जाएगा। उसी प्रकार ये आपके हॉस्टल अलाउंस जो रहता है, ये 300 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट माना जाता है। तो पहले हमने टोटल अमाउंट देख लिया कितना है। हॉस्टल का अलाउंस आप देखेंगे ऊपर दिया हुआ है। 2 बच्चे जो दिल्ली के छात्रावास में पढ़ते हैं, इनको भत्ता मिल रहा है कितना, 800 रुपये प्रतिमाह। तो 800 मिल रहा है तो 600 तक एग्जेम्प्ट है, बाकी 200 रुपये टैक्सेबल माना जाएगा तो 2400। एजुकेशन अलाउंस जो होता है, एक बच्चे का 100 रुपये प्रतिमाह, 2 बच्चों का 200 रुपये, 12 महीने का 2400 रुपये। ये 2400 इसमें से माइनस कर देंगे 3600 में, तो ये 1200 का अमाउंट जो है, 2400 और 1200 का अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। टोटल अलाउंस जो रहेंगे वो 7200 रुपये टैक्सेबल माने जाएंगे। ये एक आपका छोटा सा क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, एग्जाम्पल नंबर 23। अशोक जो है सिक्किम ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं ड्राइवर के पद पर, और उसको जो मिलता है ये पूरा वेतन के बारे में दिया हुआ है। 20,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। महंगाई भत्ता, 1 माह के बराबर बोनस, दूरस्थ बस्ती भत्ता मिलता है। ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता मिलता है, 70% आपका एग्जेम्प्ट होता है। बच्चों की शिक्षा का भत्ता 195 रुपये प्रतिमाह 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है और मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। 126 पेज का जो मैंने भेजा है सॉल्यूशन, ध्यान देंगे, ये भी भेजा है मैंने। सैलरी मिलती है 20,000 रुपये, तो 12 महीने का 240 हो गया। महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको 1500 रुपये पर मंथ, 12 महीने का हो जाएगा 18,000। बोनस लिखता है 1 माह के वेतन के बराबर, तो 20,000 हो गया 1 महीने का वेतन। उसके बाद रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, दूरस्थ बस्ती भत्ता जो मिलता है, ये 1500 × 12 18,000 मिल रहा है। मैंने बताया 1300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त माना जाता है। सिक्किम
कैटेगरी ए में आता है। सेकंड कैटेगरी में 15,600 रुपये घटा दिए, 2,400 रुपये आपका टैक्सेबल माना जाएगा। उसके बाद देखिए पर्सनल एक्सपेंस जो मिलता है ट्रांसपोर्ट एम्प्लाई को, तो पहले पूरे भत्ते का टोटल कर लिए। अब हमने नियम पढ़ा है 70% भत्ते का 70% या 10,000 प्रतिमाह जो दोनों में से कम हो, तो ये आपका 70% कम आएगा। ये 25,200 को यहाँ पर माइनस कर दिए, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा भत्ता जो बच्चों को मिलता है 100 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे तक करमुक्त होता है। इस प्रश्न में 65x3 बच्चों के लिए मिल रहा है 12 महीने का 2,340 रुपये। चूँकि भत्ते की रकम 100 से कम है, इसलिए 2 बच्चों का 65x2x12 करके इसमें से घटा देंगे, बैलेंस अमाउंट आपका टैक्सेबल माना जाएगा, ये 7,800 रुपये। उसी प्रकार से हॉस्टल अलाउंस जो मिलता है ये 4,800 रुपये मिल रहा है, जबकि एक बच्चे का कितना है 3,600 रुपये एग्जेम्प्ट माना जाएगा। और मनोरंजन भत्ता जो रहेगा ये पूरा आपका टैक्सेबल माना जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैधानिक कटौती मिला करती है 50,000 रुपये की, ये आपका 2,48,580 रुपये करयोग्य वेतन माना जाएगा। यहीं पर इसको यदि गवर्नमेंट एम्प्लाई मान लें तो गवर्नमेंट एम्प्लाई की दिशा में मनोरंजन भत्ते की भी छूट मिला करती है। उसको नीचे मैंने इस प्रकार से सॉल्व किया है। ये आपका ग्रास सैलरी फिर से लिखा है 2,98,580, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मनोरंजन भत्ते की कटौती, ये 3 बातों में सबसे कम 20% आप बेसिक पे, वास्तव में प्राप्त भत्ता और अधिकतम सीमा इसकी कितनी है 5,000 रुपये। ये 3 में जो सबसे कम आएगा 5,000 रुपये, ये 55,000 माइनस करेंगे तो 2,43,580 रुपये टैक्सेबल माना जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लाई की दिशा में मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, प्राइवेट एम्प्लाई की दिशा में इसकी छूट नहीं मिलती। तो इस प्रकार 2 भत्तों के क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को बताए हैं।